कि तेल चमेली चंदन साबुन भैया और चाय लगाए ले सेंट यहाँ पे कोई नहीं परमा सेंट यहाँ पे कोई नहीं परमा। भैया आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। हाँ आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। जो 10-10 मंजिल बनाए रखे, 51 2 51 4 51 6 51 20 प्लॉट अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट यहाँ पे कोई नहीं परमा टेंट यहाँ पे। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हाँ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। मन में नाम हरि का रख लो धोती पहनो या पेंट यहाँ पे कोई नहीं परमा पेंट यहाँ पे। श्री राधे राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो बे लेफ्टिनेंट यो भैया। बंधुओं परीक्षित ने देखा 88,000 ऋषि बैठे तब तक इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए और आकर के सीधा वन के लिए चले गए।
एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। तांडव कर रही है, 7वें दिन मृत्यु है। तो जवाब दियो ऋषियों ने कि आप बैठिए, कोई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि व्यास भगवान भी बैठे, कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में तारन तरण कर सके। आप अभी आसन लगा के बैठिए। बिठा लिया। संतों ने परीक्षित से एक बात कही है कि कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, एक बात और है, जब परीक्षित को कथा श्रवण कराने की बारी आई तो देवताओं ने अमृत लिया और कहा है कि आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा हमें श्रवण करा दो। तो बोले क्योंकि कथा जो होती ना वो हर किसी के नसीब में नहीं होती, ये अमर कथा है, हर किसी के भाग्य में नहीं है। तो परीक्षित ने कहा कि मैं अमृत को ठुकराता हूं लेकिन कथा श्रवण जरूर करूंगा, और मरना तो है ही, मैं अमृत पी के अमर नहीं होना है, मरना तो है ही, लेकिन कथा श्रवण करनी है। क्योंकि विद्वान ने लिखा है, लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ वो भजन में बैठे थे, आवाज लगाई, कई बार नहीं सुना। तो महाराज विचार किया परीक्षित ने, मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है। मुझे इसने आंखों को चुराया है। मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे निसंतान नहीं। महात्मा ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? अब वो भजन में बैठे थे और भजन और भोजन पहले भी बताया कि एकांत में ही बढ़िया लगता है। एकांत का मतलब होता है जहां एक के बाद अंत हो जाए, एक के बाद जहां अंत हो जाए वो एकांत होता है। आदमी महात्मा क्यों बनता है? क्योंकि घर में सोचते कि भजन नहीं हो पाएगा, गृहस्थी में फंसे रहेंगे तो भजन बहुत मुश्किल है, और जब भजन नहीं हो पाएगा तो ये शरीर काम ही किसका है? तो कहते हैं कि संत हो जाते, घर बार छोड़ देते, एकांत में बैठते हैं। और ये कहते भी हैं दादा कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई।